दांतों से जुड़ी समस्या के लिए कई सारे कारण जिम्मेदार होते हैं, जो आगे चलकर बड़ी बीमारी का रूप ले लेते हैं। इनमें सही तरीके से ब्रश ना करना, बिना पानी पिए या कुल्ला करे जूठे मुंह सुजाना, स्मोकिंग करना या फिर जरूरत से ज्यादा मीठे का सेवन करने से मुंह में बैक्टीरिया जमा होने लगते हैं। सबसे आम दंत समस्याओं को रोका जा सकता है। इसमें दिन में 2 बार ब्रश करना, रोजाना फ्लॉसिंग करना, स्वस्थ आहार लेना और नियमित रूप से दांतों की जांच करना आवश्यक है। सामान्य दंत समस्याओं और उनके कारणों के बारे में स्वयं को शिक्षित करना भी रोकथाम में एक लंबा रास्ता तय कर सकता है। यह 9 सबसे आम दंत समस्याओं को देखता है और साथ ही उन्हें कैसे रोका और इलाज किया जाता है। इस बारे में बताया सुप्रसिद्ध दंत व गम चिकित्सक हरीश राठी ने। आज के दिनचर्या के चलते सभी काफी व्यस्त हो चुके हैं। इसी के कारण दिन भर की आहार और खानपान की वजह से अपने ओर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसी वजह से दांतों की तकलीफ और उसकी देखरेख को भी नजरअंदाज किया जाता है। इसी वजह से दांतों की समस्या से जूझना पड़ता है। आज दांतों के निदान, उपचार और उसकी रखरखाव के बारे में जानेंगे सुप्रसिद्ध डेंटिस्ट और गम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हरीश राठी से। आइए देखते हैं दांतों को निरोगी और सुरक्षित कैसे और किस तरह रखें। डॉक्टर हरीश राठी से। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर हरीश राठी, जो कि आप एक गम सर्जन हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि डेंटल इन्फेक्शंस, गम्स के इंस्पेक्शंस, पायरिया, ये काफी बढ़ते जा रहा है। तो क्या वजह है कि ये बढ़ रहा है और किस तरह के पेशेंट्स आपके क्लिनिक में आ रहे हैं, उस बारे में हमारे दर्शकों को आप बताइए। दांत के जो डिसीजेस है मोस्टली 2 विभागों में होते हैं। एक तो दांत का खुद का इन्फेक्शन होकर दांत में दांत का डिस्ट्रॉय होना, कैविटी होना। दूसरा है दांत को पकड़ने वाली जो चीज है गम, और गम के नीचे रहती है हड्डी। तो हड्डी कम होना, गम कम होना, श्रिंक होना, ये एक दूसरा। तो गम कम होने के जो प्रकार रहता है उसको पायरिया कहा जाता है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि हमारा जो खान पान है आजकल वो बड़ा स्वीट और सॉफ्ट हो गया है, सिविलाइजेशन। तो उसके वजह से गम का साइज भी छोटा हो गया है। गम और दांत इसके बीच में थोड़ी गैप रहने लग गई है, और इसके वजह से हमारा गम के डिसीजेस भी बहुत बढ़ गए हैं। तो और इसके लिए सबसे अच्छा इलाज है कि हम मुंह को अच्छे से अच्छा साफ रखें। साफ रखने के लिए ब्रश यूज करें और गम्स की थोड़ी मालिश भी करें, और ब्रश यूज करके 2 दांतों के बीच की गैप, गम और दांत के बीच की गैप अच्छे से साफ रखें। गम्स अगर वीक रहेंगे तो दांतों की जो पकड़ है वो वीक हो गई है। स्वीट का एक्सपोजर ज़्यादा होने से जब भी हम स्वीट खाते हैं तब दांतों को, और थोड़ी सी वो स्वीट ज़्यादा देर मुंह में रह जाए तो उसका एसिड बनता है, एसिड से कुछ डिसीजेस पैदा होते हैं। तो इस प्रकार डिसीजेस पैदा होते हैं। प्लस दांतों का जो ब्रश करने का भी तरीका है, दांत पे रखरखाव ऐसी है कि दांत घिसना भी नहीं चाहिए, साफ होना चाहिए, घिसना नहीं चाहिए। तो ब्रश भी वैसा करना चाहिए कि दांत घिसे नहीं, साफ हो। और कुछ कड़क चीज बहुत ज़्यादा दिन तक खाने से भी दांत घिसते हैं, तो वो दांत अपने घिसना नहीं चाहिए। तो हम ऐसी चीज खाएं, दांत घिसे नहीं लेकिन दांत मजबूत भी घिस जाता है, तो कुछ जगहों पे उसकी नर्व एंडिंग ओपन हो जाती है, और नर्व एंडिंग ओपन हो जाने से भी अपने को सेंसिटिविटी टाइप प्रॉब्लम्स डेवलप होते हैं। तो हमारे को ये भी केयर करना होता है कि दांत साफ करना है, दांतों को घिसना है। एक्चुअली बॉडी में अगर कहीं पे भी इन्फेक्शन है, और गम्स इज वन ऑफ द साइट, क्योंकि हम लोग देखेंगे इंडिया में जैसे 32 दांत है, इतने सारा गम्स का ये है, तो जनरली ये देखा गया है कि 70-80% लोगों में कहीं कहीं गम्स में डिसीजेस रहते ही हैं, इन्फेक्शन रहता है। तो अगर बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन पूरे बॉडी में सर्कुलेट होते ही रहता है हमेशा थ्रू ब्लड। तो ये कंडीशंस बहुत ज़्यादा दिन रखना अच्छी बात नहीं रहती। इससे दूसरे जगहों पे भी, हार्ट पे भी, कोई भी जगहों पे, क्योंकि इन्फेक्शन इज ऑलवेज सर्कुलेटिंग इन योर बॉडी। तो ये कंडीशंस गम्स की हो तो गम्स को पूरा अच्छा करना चाहिए, अच्छा हेल्दी गम्स रहना चाहिए। उसके लिए एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारा रेगुलर मेंटेनेंस जो है, रात को ब्रश करना, सुबह ब्रश करना, कोई एक आधा नमक के पानी से माउथ वॉश से गार्गल करना, ये सब रेगुलर करना चाहिए हम लोगों ने। उसके अलावा भी अगर कुछ थोड़ा सा भी कहीं प्रॉब्लम लगे तो आजकल डेंटिस्ट भी इतनी इन्वॉल्व हो गई है कि कोई डेंटिस्ट के पास जाके आपकी बीमारी पूरी अच्छी तरह से
बीमारी से दूर हो सकते हैं। और दांतों को मजबूत होने के लिए भी कुछ प्रोसेसेस है, वो करके अपन दांतों को मजबूत कर सकते हैं। दांतों की सावधानियां, सबसे इम्पोर्टेंट सावधानी है कि आदमी ने जो अपना ब्रश रहता है 20-25 रुपए में जो भी ब्रश आता है, वो ब्रश बिल्कुल अच्छे से करना चाहिए रोज सुबह और रात को। ब्रश इतना करना है कि दांत साफ हो जाए, दांत घिसे नहीं। तो उसके जो स्ट्रोक है, वर्टिकल स्ट्रोक देके, जैसे अपन एक आधी कंघी लेते हैं तो कंघी को कैसे साफ करते हैं, बस उस ढंग से हम दांतों को साफ करें। रोज सुबह और रात को सोने के पहले दांतों को, मुंह को अच्छे से साफ करना बहुत जरूरी है, ब्रश से साफ करना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीज, इवन आप बीच में नमक के पानी से गार्गल करते रहिए। इवन स्पेशली रात को सोने के पहले अगर आप अच्छे से नमक के पानी से पहले गार्गल कर लेते हो और उसके बाद ब्रश करते हो तो ब्रशिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत इफेक्टिव होता है। तो ये आपने हर एक आदमी ने करना चाहिए, जिससे कि दांतों का लाइफ बहुत बढ़ सकता है। अभी जनरली अगर दांत गिर जाता है तो हम लोग वहाँ पे पूरी जख्म वगैरह भर जाने के बाद वहाँ दांत लगाना एडवाइस करते हैं। तो दांत लगाने के जो है 2-3 प्रकार के दांत आते हैं। एक है रिमूवेबल डेंचर बोलते हैं उसको, एक डेंचर फ्लिपर टाइप रहता है, वो जहाँ पे दांत नहीं है वहाँ पे वो फ्लिपर बना के इम्प्रेशन लो, उसके दांत बनाओ और आप पेशेंट को दे सकते हैं, ताकि उसका दिखने का पर्पज बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाता है। दूसरा है फिक्स ब्रिज बनाना। तो ब्रिज में यह है कि अगर तुम अपना आजू बाजू के जो दो दांत होंगे अच्छे, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा कट करके, शेप दे के, उसका सपोर्ट लेके हम ब्रिज बना सकते हो, परमानेंट फिक्स दांत हो जाते हैं। अभी आजकल तीसरा जो आया हुआ है, जो थोड़ा सा लेटेस्ट है, तो भी 50 साल से दुनिया में चल रहा है, वो ही इम्प्लांट है। जहाँ का दांत निकल गया रूट के साथ, जड़ के साथ, वहीं पे एक जड़ का प्रतिरूप, जिसको इम्प्लांट बोला जाता है, टाइटेनियम का एक स्क्रू रहता है, जड़ का प्रतिरूप है। तो वो टाइटेनियम का एक स्क्रू वो जड़ के जगह पे हड्डी में फिक्स कर दिया जाता है। और जब वो इम्प्लांट अपने हड्डी से ऑसियो इंटीग्रेट हो जाएगा, पूरा जुड़ जाएगा, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर क्राउन यानी ऊपर का जो दिखने वाला पोर्शन है वो लगाया जाता है। आजकल कुछ इसमें इमीडिएट भी वो अपन क्राउन दे सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे 3 इसमें डिवाइडेड है। तो सबके पहला जो है, अगर अपन फ्लिपर टाइप कोई चीज बनाए तो 500 से 1000 रुपए में बनती है एक दांत के लिए। अगर हम परमानेंट फिक्स दांत बनाए तो 5000 से 10,000 के बीच में बनता है। और अगर इम्प्लांट टाइप बनाए तो 20 से 30,000 के बीच में बनता है। तो एक एक दांत की एक जनरल कॉस्ट है और अलग अलग ये है। और इम्प्लांट सबसे वेरी क्लोज टू ए नेचुरल, और एक बार लगा दिए तो लाइफ लॉन्ग चलता है। आजू बाजू के दांतों को बिल्कुल डिस्ट्रॉय नहीं करना पड़ता, घिसना नहीं पड़ता, और ये बिल्कुल नेचुरल दांत के समान काम करता है। तो इम्प्लांट के काफ़ी एडवांटेजेस है। दूसरा है परमानेंट ब्रिज, जिसमें आजू बाजू के दांत घिसना पड़ता है। फ्लिपर ये है कि उसकी कैपेसिटी, च्यूइंग कैपेसिटी ये वगैरह काफ़ी कम रहती है, और फ्लिपर यूज करने से अपने आजू बाजू के गम्स भी थोड़े डैमेज। मेरा ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप कभी भी व्हाट्सअप वीडियो कर सकते हैं। व्हाट्सअप वीडियो करेंगे तो मैं ओवरऑल आपका चेहरा देख लूँगा। अगर आपको कोई भी दांत का प्रॉब्लम है, वो भी एक थोड़ा सा आइडिया आ जाती है। और वो आइडिया आने के बाद हम लोग आपको बता भी सकते कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं। वो बहुत 100% करेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन एक प्लानिंग हो जाता है। फिर अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहे तो हम आपको अपॉइंटमेंट दे के बुला सकते हैं। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है 9730037000, वो भी है, 0001 भी है, 002 भी है और 003 भी है। हमारे 4 फोन नंबर हैं। आप कोई भी फोन नंबर पे वीडियो व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हैं। तो आई एम अवेलेबल होगा। जो एडवांस डेंटल हॉस्पिटल है, मैंने ये हॉस्पिटल की शुरुआत 79 यानी आज से करीबन 43 साल पहले की हुई है। और पहले तो जो हम सीखे थे, पढ़े थे, वो हिसाब से हमने पहले छोटे दवाखाने की शुरुआत की। लेकिन जैसे जैसे मैं हर साल महीना 2 महीना अपना एजुकेशन में देता हूँ, ताकि नई नई जो प्रणालियाँ है वो मैं आत्मसात कर सकूँ। तो ये मेरी पहले से ही आदत रही है, जिसकी वजह से मैं आज बोल सकता हूँ कि आज लेटेस्ट दुनिया में जो डेंटल में चालू है वो मेरे को पूरा मालूम है, और मैं उसकी प्रैक्टिस भी करता हूँ, और उस हिसाब से इंस्ट्रूमेंट, इक्विपमेंट सब हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है। फॉर्चुनेटली मेरा लड़का भी BDS नागपुर से किया। वो भी हर 3 महीने में हफ्ते 2 हफ्ते के लिए नागपुर आता है,
और वैसे यूएस में एक वन ऑफ द वेरी एडवांस क्लिनिक उसका है यूएस में, ह्यूस्टन सिटी में। तो उसके वजह से मैं भी साल में 1-2 महीना उधर जाके पूरी डेंटिस्ट्री, नई जो डेंटिस्ट्री है वो सब देखता हूँ, सीखता हूँ, अब वो सब चीज़ें नागपुर में ला के इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इस हिसाब से हम वेल इक्विप है, हमारा क्लिनिक भी वेल इक्विप है, नॉलेज भी वेल इक्विप है, और पेशेंट को उसका अच्छे से अच्छा फायदा हो, इसके लिए हम हमेशा कार्यरत रहते हैं और उस हिसाब से कार्य करते हैं।